जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आइए हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हमेशा हमारे साथ हैं, कभी भी हमसे दूर नहीं हैं। हम जबकि थोड़ा सा भटक जाते हैं, लेकिन गुरु जी हमेशा हमारा साथ देते हैं। हमारे मन में कई बार ऐसा आ जाता है कि कोई काम हमारा नहीं बन रहा, पर उस ना काम बनने के पीछे भी ना एक ऐसी वजह होती है जो सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। जो काम हमारे लिए अच्छा है वो हमारा काम ज़रूर पूरा हो जाएगा, पर जिस काम से हमें नुकसान होना है वो काम गुरु जी कभी पूरा नहीं होने देंगे। गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं, हमेशा हर बच्चे का ध्यान रखते हैं। गुरु जी को हमारी हमेशा चिंता रहती है कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सिर ते माल का हाथ तेरा, कोई की बिगाड़े कख मेरा। गुरु जी, आपका हाथ हमारे सिर पर है तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे बख्शनहार आप हैं। हमारी गलतियों को आप बख्शते हैं, आप हमारे हमेशा साथ रहते हैं। गुरु जी, आपकी हर एक बात में कोई राज होता है जिसका एहसास हमें आज नहीं कल होता है। जो किया आज तक आपने हमारे हित में किया है और हमेशा करेंगे वो भी हमारे हित में ही होगा, ये विश्वास हमारा आप पर पूरा है। गुरु जी हमेशा हमारा हित ही करेंगे और हमारे हित में ही अच्छा से अच्छा करेंगे। हमें गुरु जी पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। आज का सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी ने शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने मन ही मन गुरु जी से कुछ मांगा और वो उनका पूरा हुआ। गुरु जी ने उनकी हर इच्छा पूरी की। उनके आगे कोई भी मुश्किल आए, गुरु जी ने उस मुश्किल को दूर कर दिया। गुरु जी की प्यारी बेटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी के आदेश से मैं अपना पहला सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर इस सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो कृपया कर क्षमा कीजिएगा। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। ये तो सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं कि ना जाने कितने जन्मों से उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है। मैंने गुरु जी को पहली बार साल 2020 में अपनी मामी जी के घर पर देखा था। हम क्रिसमस के मौके पर उनके घर गए थे और वहाँ मैंने ड्राइंग रूम में गुरु जी का बड़ा सा स्वरूप रखा हुआ देखा। तब मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं बस वहाँ गुरु जी के स्वरूप के पास बैठ गई और मेरी मामी जी ने हमें गुरु जी के बारे में काफ़ी कुछ बताया, पर उस समय मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। पर मेरी मम्मी उसी दिन से गुरु जी के साथ कनेक्शन महसूस करने लगी थी। फिर उसके कुछ समय बाद एक दिन मैंने देखा कि मम्मी ने घर में गुरु जी के भजन लगाए हुए हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ संगत जी। उस समय मैंने गुरु जी को नहीं माना एंड मैंने भजन लगाने के लिए मना कर दिया मम्मी को, क्योंकि मुझे लगा कि आजकल का समय ऐसा चल रहा है, ऐसे में मम्मी क्यों गुरु के चक्कर में पड़ रही हैं। अपनी इस हरकत के लिए मैं आज भी गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे उस समय गुरु जी की महिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस समय मैं अपनी ज़िंदगी में एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। उसके बाद लाइफ ऐसी ही चलती रही और साल 2023 में तो मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल हताश हो चुकी थी। ना तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी चल रही थी, ना पढ़ाई में भी मैं बाकी बच्चों से बहुत पीछे हो गई थी। वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब की वजह से मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही ख़राब हो रही थी। मैं डिप्रेशन से जूझ रही थी। 2023 में एक बार के लिए तो मन में आया कि मैं सुसाइड ही कर लूँ, और एक रात में इतना रोई, इतना ज़्यादा रोई कि प्लीज़ गॉड मेरी मदद कीजिए, अब मैं थक चुकी हूँ। बस उसके कुछ दिन बाद ही मैंने इंस्टाग्राम में अपने एक फेवरेट सेलिब्रिटी की फ़ोटोज़ देखी एंड उनके घर के मंदिर में मुझे गुरुजी का एक प्यारा सा स्वरूप दिखा एंड मैंने सोचा कि अरे ये भी गुरुजी को मानते हैं। और अचानक से वो स्वरूप देखकर मेरा मन कुछ समय के लिए एकदम शांत हो गया और मैं अपनी मम्मी से कहने लगी कि कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट भजन तो चला ही लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और मेरी मम्मी इतनी खुश हो गई ये सुन करके। फिर मम्मी मार्केट गई और वहाँ उन्हें गुरुजी का एक छोटा सा प्यारा सा स्वरूप मिला जो उन्होंने ख़रीद लिया। माफ़ कीजिएगा संगत जी, हमें उस समय पता नहीं था कि गुरुजी के स्वरूप को ख़रीदना नहीं चाहिए। हमने वो अपने घर में रखा और धीरे धीरे मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे एक प्यारे से दोस्त मिल गए इस मुश्किल वक्त में। जून 2023 में मैं अपने एमए के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दे रही थी एंड हर एग्ज़ाम से पहले मैं गुरुजी को याद करती, उनका मंत्र जाप करती एंड उनका आशीर्वाद लेके ही मैं घर से निकलती। एंड मेरे फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे नंबर आए, मैं बड़े अच्छे नंबरों से पास भी हो पाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
फिर मैंने गुरुजी के सत्संग यूट्यूब पर सुनने शुरू कर दिए और मुझे गुरुजी की बहुत सी ब्लेसिंग्स महसूस होने लग गई, जैसे कि कोई मेरे साथ है अब। एंड गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे और मेरे मम्मी पापा को 25 सितंबर 2023 में गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। वो सोमवार का दिन था और हम सुबह ही बड़े मंदिर के लिए निकल गए। वहाँ हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और लड्डू भी खाने को मिला। आप मानेंगे नहीं संगत जी, उस दिन बड़े मंदिर से आने के 1 महीने के अंदर अंदर ही मेरे पापा को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। वो काफ़ी समय से नौकरी के लिए बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि जहाँ वो नौकरी कर रहे थे वहाँ वो जगह हमारे घर से बहुत दूर थी और पैसे भी बहुत कम मिल रहे थे। पर गुरुजी के आशीर्वाद से उन्हें घर के पास में अच्छी सैलरी वाली एक नौकरी मिल गई और अब वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी इस नौकरी में। उस दिन के बाद भी मैं सत्संग सुनती ही रही गुरुजी के, और उस समय मैं थोड़ा अपने वेट को लेकर के परेशान हो रही थी एंड मेरे गम्स में भी इशू चल रहा था, क्योंकि मुझे डेंटिस्ट से बोला था कि गम सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं परेशान हो रही कि गुरुजी ये सब कैसे होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ना तो वज़न कम हो रहा है और ये गम सर्जरी कैसे होगी। सर्जरी के नाम से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। पर गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे अपनी ही सोसाइटी में एक अच्छा फ़िटनेस क्लब मिला, जहाँ जाने से मेरा वेट लॉस तो हुआ ही हुआ, साथ में मेरे शरीर की और भी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। और उसके बाद मैं एक दिन अपने डेंटिस्ट के यहाँ गई, तो डेंटिस्ट ने जैसे ही मेरे दांत और मसूड़े देखे तो उन्होंने बोला कि ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट का जो खर्चा होगा वो 65,000 का होगा। मैं और मेरी मम्मी इतना डर गए कि 65,000 लग जाएंगे। संगत जी, मैं तो उस टाइम हताश होके, निराश होके मैं तो घर वापस आ गई। लेकिन मैं गुरुजी से अरदास करने लगी, गुरुजी कैसे भी करके बहुत सस्ते में हमारा ये ट्रीटमेंट करवा दीजिए, वरना मेरी गम्स कभी ठीक ही नहीं हो पाएंगे। और मैं गुरुजी से अरदास करती रही, उनका नाम जपती रही, उनका मंत्र जाप करती रही। मुझे पूरा भरोसा था कि गुरुजी कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। उसके कुछ दिन बाद हम जब दोबारा उस डेंटिस्ट के पास गए तो उन्होंने फिर से देखा मेरे दांतों को और मेरे मसूड़ों को, एंड उन्होंने अचानक से बोल दिया कि नहीं, ज़्यादा लंबा खर्चा तो नहीं, ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट तो नहीं होगा, सिंपल गम सर्जरी से भी काम हो जाएगा और मैं सिर्फ 5,000 लूँगी उसके। संगत जी, मैं और मेरी मम्मी इतने हैरान हो गए कि 65,000 के ट्रीटमेंट को गुरुजी ने सिर्फ 5,000 में ही करवा दिया। संगत जी, मेरी सर्जरी अभी दिसंबर 2023 में ही हुई है एंड तब से मेरी स्माइल काफ़ी अच्छी हो गई है, मेरे गम्स भी काफ़ी हेल्दी हो गए हैं। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया मेरी ज़िंदगी में। मैं तो उम्मीद ही नहीं कर सकती थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। कुछ और भी अरदास है जो मैंने गुरुजी से करी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उसे ज़रूर पूरा करेंगे। आगे भी गुरुजी ऐसे ही मौका देंगे तो मैं अपने प्यारे प्यारे सत्संग आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग था गुरुजी की प्यारी बेटी का। गुरुजी में आस्था, गुरुजी में विश्वास हमेशा हमें अपनी मंजिल तक ले जाता है। ऐसा ही गुरुजी की प्यारी बेटी के साथ हुआ। उन्होंने गुरुजी पर विश्वास रखा, धीरे धीरे उनका विश्वास गुरुजी में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गुरुजी हमारे हैं ही इतने प्यारे। अगर हम एक कदम गुरुजी की तरफ बढ़ाते हैं, गुरुजी तो कई कदम हमारी तरफ बढ़ाते हैं और हमें मंजिल तक ले जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें जाकर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग सारी संगत के साथ साझा किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी।